महात्मा गांधी का ये इसका स्वागत होता है। इसके साथ के अंदर ही अनासागर झील के चारों ओर पाथवे, एलिवेटेड रोड, ये सब का सब है। मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया भर का उसके बाद ये तमाम चीजें होने के साथ जब उसके अंदर से जब ये पूरी बात आती है तो ये कहते हैं ये पाथवे, ये प्रक्रियाधीन है। ये फोटो मेरी है, किसकी है? ये फोटोग्राफ किसका है? क्षेत्रीय विधायक का फोटोग्राफ है। जब ये पूरा कहते हैं और उसके बाद मुझे ऐड करके एक बात लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? एलिवेटेड रोड, पाथवे, एयरपोर्ट, 7 मंडर्स, स्मार्ट सिटी तक बना दी। कुछ जागरूक लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या की जाती है? ये 7 मंडल से लेके सब वासुदेव देवनानी जी के कोटे के अंदर दर्ज कराए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा करने के साथ जब ये लोग करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है जब आपने शाबाशी लेने का काम किया, जनता का वोट लेने का काम किया, जनता को छलने का काम किया, तो आज कम से कम इस जिम्मेदारी को भी आप स्वीकार कीजिए कि इनका निर्माण गलत जगह पे हुआ और निर्माण होकर 120 करोड़ का जो नुकसान इस देश की जनता का जो हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैंने पत्र भी लिखा है और मैं मांग करता हूं कि संपूर्ण कार्य की जांच की जाए। इसमें अधिकारियों के साथ साथ वो राजनेता जो सीबीआई के अंदर दस्तखतों में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी सीबीआई जांच करके आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए और वासुदेव देवनानी जी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब स्मार्ट सिटी आती है तो स्मार्ट सिटी का मूल मकसद ये है कि जहाँ स्मार्ट सिटी होगी वहाँ 24 घंटे में नियमित रूप से पानी की सप्लाई होगी। जहाँ स्मार्ट सिटी होगी वहाँ नियमित रूप से बिजली की सप्लाई होगी। जहाँ स्मार्ट सिटी है वहाँ की जो एजुकेशन की जो क्लासें हैं वो स्मार्ट क्लासों के रूप के अंदर लगेगा। और जहाँ पे जो स्मार्ट सिटी है वहाँ के ऊपर ट्रांसपोर्ट का जो काम, जो जितनी गाड़ियाँ लगाने का काम, ये गाड़ियाँ लगाने का ट्रांसपोर्ट का काम वो होगा, सड़कों का काम होगा। ये स्मार्ट सिटी के मूल काम थे और हम मूल काम से भटक कर कहाँ से हम शुरू हुए, कहाँ चले गए। जिनको जांच करनी थी, जिनको इसके बारे में बोलना था, और लोग बात ठीक कहते हैं कि जिसका वकील कमजोर होता है वो मुकदमा हारता है। किसी की जांच सीबीआई करे और सीबीआई करके दूध का दूध करे, पानी का पानी करे। अगर कांग्रेस का कोई आदमी जिम्मेदार है या कांग्रेस का उस टाइम का तत्कालीन कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष उस मीटिंग में था, वो जिम्मेदार, उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। और अगर उसी दस्तखत के ऊपर डीपीआर के ऊपर श्रीमान सम्मानित जनों के अगर दस्तखत हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने निर्भय को उठाएं, अपने काम को करें, न कि झूठी वाहवाही करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का खौफ बनाकर, जिस तरह का ये बनाकर आप में जो जिस तरह की भ्रांतियाँ पैदा कर रहे हो कि इन कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए, उस कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए, मैं फिर मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारा स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को लागू हुआ था, उसके पूर्व के जितने निर्माण हैं उनको यथाशीष किसी को भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उसके पूर्व के जितने निर्माण हैं उनको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। और जिन भूमि को, जिस लैंड को सरकार के हम लैंड को हम आबाद करने की बात करें, उसको तत्कालीन बाजार मूल्य से उनको मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा देने के साथ के अंदर उनमें भय का जो माहौल शहर में जो बनाने का जो प्रयास किया है, हर बार हम भय बनाते हैं। जैसे भय बना के कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो हम कहते हैं कि बोले कि धर्मों की लड़ाई हो गई, अरे विकास की बात करो। आप अपने चुनाव एनिवर्सरी में कहते हो स्कूलों के अंदर मैंने इतने कमरे बनवा दिए, तो भैया ये कमरे जो बने ये स्मार्ट सिटी के पैसे से बने, जो मास्टर कमरे बने, ये एलिवेटेड जो आज की तारीख में जो काम चल रहा है वो किसके द्वारा हुआ है। इसलिए ये आज जो बना है, जो टूटा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इसीलिए आप लोगों को, तमाम साथियों को ये बुलाया था, मैंने बात करने के लिए चाहा था। और मैंने निवेदन था कि उस टाइम के अंदर इन्होंने वो जो दिया है, एक मिनट अहमद वो देना को तीनों इसका अखबार में छपा है, ये छपा है, ये भाई और उसके बाद के अंदर इधर मेरा भाई ये तमाम चीज़ों का उल्लेख है।